नमस्कार, अभिनंदन। बच्चों, आज जब हमारा संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम पीरियोडिक परीक्षा 1 के लिए पूर्ण हो चुका है, तो आज से हम इस परीक्षा के लिए पुनरावृत्ति प्रारंभ करेंगे। पुनरावृत्ति शेड्यूल आप लोगों को पता ही है। अब पुनरावृत्ति करने से पहले आवश्यक है कि हम संस्कृत प्रश्न पत्र के अंक अधिभार और पाठ्यक्रम को भली-भांति जान लें। इस परीक्षा में आपसे कौन से प्रश्न किस प्रकार और कितने अंक के पूछे जाएंगे, यह सब इस अंक अधिभार पर आधारित है। पहले प्रश्न के अंतर्गत गद्यांश का हिंदी अनुवाद आपसे पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत कुछ पंक्तियाँ आपकी पाठ्य पुस्तिका से दी जाएंगी, जिनका अर्थ आपको लिखना होगा। इसमें गद्यांश के लिए जो पंक्तियाँ होंगी, उनको लिखकर आपको उनका अर्थ लिखना है। यह 4 अंक का प्रश्न होगा। दूसरे प्रश्न के लिए श्लोक का निर्धारण किया गया है। श्लोक के लिए आपके पास आपके पाठ्यक्रम में केवल एक ही चैप्टर है, एक ही पाठ है, पाठ 5 वृक्षाः, और उसी में से आपसे अनुवाद पूछा जा सकता है। शब्दार्थ के लिए केवल 2 शब्दों के अर्थ आपसे पूछे जाएंगे, जो 2 ही अंक के हैं, अर्थात 1 अंक प्रत्येक के लिए। इसके पश्चात 2 प्रश्न, जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे, 2 अंक के, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का। रिक्त स्थान के लिए और मिलान के लिए एक प्रश्न होगा, जिसमें आपसे एक ही चीज़ पूछी जाएगी, या रिक्त स्थान या मिलान। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 6 में कंठस्थ श्लोक, अर्थात ऐसा श्लोक जो आपकी पाठ्य पुस्तक में तो हो, परंतु प्रश्न पत्र में ना हो। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में ही काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो बसंत समये आगते काकः काकः पिकः पिकः वाला जो श्लोक था, याद भी कराया था। इसके पश्चात पठित गद्यांश, अर्थात एक गद्यांश होगा जो आपकी पाठ्यपुस्तिका से ही होगा, वह दिया जाएगा और उसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। धातु रूप 9 अंक की, अर्थात जो भी धातुएं आपको सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, लट अथवा लिट 2 धातुओं 2 लकारों में आपको लिखनी होंगी। इसके लिए 9 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द रूप जैसे बालक और देव आपको सिखाए गए हैं और आपके पाठ्यक्रम में हैं। वह आपसे विभक्ति के अनुसार पूछे जाते हैं, अर्थात अमुक शब्द रूप को अमुक विभक्ति में लिखें। जैसे देव शब्द रूप पंचमी विभक्ति या बालक शब्द रूप द्वितीय विभक्ति में लिखें। इस तरीके से इन प्रश्नों को पूछा जाता है और इसके लिए 3 अंकों का निर्धारण किया गया है। लघु व्याकरण के अंतर्गत संख्यावाची शब्द, फलों फूलों सब्जियों के नाम जो भी आपके पाठ्यक्रम में हैं, वह बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 या 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक विकल्प को छांटकर आप लिखेंगे, जो उसका सही उत्तर होगा।
अंतिम प्रश्न के रूप में आपसे अपठित गद्यांश के अंतर्गत प्रश्न आता है, जिसमें प्रश्न दिया जाता है और जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वह आपको उसी पाठ से लिखने होते हैं। इस प्रकार कुल 50 अंकों का प्रश्न पत्र आपके लिए होगा और आपको इस प्रकार से ही उसे हल करना होगा। अब हम पाठ 1 को समझेंगे, उसका अनुवाद समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाठ 1 से पाठ 5 तक रुचिरा से आपका पाठ्यक्रम निर्धारित है और उसी में से आपका जो प्रश्न पत्र है वह तैयार किया गया है। आपके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत पाठ 1 से पाठ 5 तक के पाठ हैं, जिनमें पाठ 4 को केवल पढ़ने के लिए रखा गया है। 1 से लेकर पाठ 5 तक 4 को छोड़कर शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, अभ्यास कार्य, पठित गद्यांश, कंठस्थ श्लोक आदि यह सब इसी के अंतर्गत आता है। कंठस्थ श्लोक आपके इन 5 पाठों से होना आवश्यक नहीं है, वह पूरी पुस्तक में से कहीं से भी हो सकता है। व्याकरण के अंतर्गत धातु रूप में पट, हस, चल और यह भी लट और लृट लकार में होंगी। शब्द रूप में बालक और देव। संख्यावाची शब्द 1 से 10 तक। फलों के नाम, सब्जियों के नाम और पशुओं के नाम आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। पाठ 1 के अंतर्गत शब्द परिचय को चलिए हम समझते हैं। इसमें चित्र के अनुसार जो पंक्तियां हैं उनका अनुवाद हमें समझना है और यह देखना है कि किस प्रकार हम धातु रूप का प्रयोग करते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि यहाँ वचनों के आधार पर आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना सीख रहे हैं। जैसे 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ हम किस प्रकार वाक्यों का निर्माण करते हैं। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहतः, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, यह छोटा है। सः कः, यह कौन है। सः शौचिकः, यह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सीलता है। अब देखिए यहाँ पर लट लकार का प्रयोग है। करोति करता है, सीव्यति सीलता है, खेलती खेलता है। एक के लिए हमने आपसे धातु रूप में भी हमने सीखा था कि ती, तह, अंति, एक द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए ती, 2 के लिए तह और बहुवचन के लिए अंति। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किमेतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैर्बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत में जोतते हैं।